आओ तुम्हें चांद पे ले जाए। इस तरह की सड़कें आमतौर पे तब दिखाई देती हैं जब आप चंद्रयान को चांद पे भेजते हैं। इस बोर्ड की जो हालत है उसको देख के हम समझ सकते हैं कि सड़क की हालत क्या होगी। देख लें, ये रिक्शा धड़ाधड़ा के दौड़ता हुआ आ रहा था, बहुत स्मूथ चलते हैं रिक्शा बिना आवाज के। लेकिन अब आप देखिए, ये रिक्शा यहाँ ऐसे ही चल रहा है जैसे चंद्रयान का जो रोवर है वो चांद के धरातल पे शायद इस समय चल रहा होगा। कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को खाली सनातन में मतलब है। सनातन मतलब क्या? सनातन मतलब कि सनातन हिंदू। हिंदू क्या? हमको पूजा पाठ करते हैं आप? हाँ, पंडित हैं। नहीं, इसमें नहीं पड़ेगा, बिल्कुल टक्कर है इस बार की जीत रही कांग्रेस? कांग्रेस जीती हुई है। जीती हुई है। हिंदी के कवि शायर दुष्यंत कुमार अपनी एक गजल में कहते हैं, उस गजल का जो पहला शेर है मतला जो है वो ये है कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो होगी, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो होगी। यहाँ पे नाव के जर्जर होने की बात है, लेकिन इसी के एक शेर में वो कहते हैं ये अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो होगी। तो ये सड़क आपको भोर की ओर जाती दिखाई दे रही है। मेरे पीछे मैं खड़ा हूँ देश की बड़ी केंद्रीय मंत्री, देश भर में मशहूर, अपने गुस्से के लिए जो जानी जाती हैं, किसी को भी डांट देती हैं, माफी मांगो जो है वो कहती रहती हैं, स्मृति ईरानी। उनकी संसदीय सीट है उत्तर प्रदेश की अमेठी, और मेरे पीछे आप एक चमचमाती सड़क देख रहे हैं और मैं इस पर चलना शुरू करता हूं, और जब चलना शुरू करता हूं तो मुझे एक और सड़क दिखाई देती है। इस तरह की सड़कें आमतौर पे तब दिखाई देती हैं जब आप चंद्रयान को चांद पे भेजते हैं, और वहां का जो सरफेस है, चांद के ऊपर का धरातल जो है वो ऐसा, ये कहते हैं वहां पे बड़े बड़े क्रेटर या गड्ढे हैं। ये सड़क जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही विकास का असली चेहरा दिखता है, जो किसी के हिस्से में आता है पर बहुत सारों के हिस्से में नहीं आता। गरीब का हिस्सा जैसे ही शुरू होता है सड़क गायब हो जाती है, राशन गायब हो जाता है, और बोर्ड लगा होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। इस बोर्ड को देखिए, इस बोर्ड की जो हालत है उसको देख के हम समझ सकते हैं कि सड़क की हालत क्या होगी। देख लें, इस बोर्ड की और सड़क की हालत एक जैसी है। कम से कम बोर्ड ही साबित बचा होता। ठेकेदार का नाम आप नहीं देख सकते हैं। 7.122 किलोमीटर लंबी ये सड़क बननी थी। 5 वर्ष तक सामान्य अनुरक्षण की लागत यहां लिखी है तकरीबन 65.7 लाख, अगर मैं सही अंदाजा लगा पा रहा हूं। खासियत क्या है इस इलाके और इस सड़क की, यहां पर आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, ये ई रिक्शा अभी तक दौड़ता हुआ आ रहा था, और यहां आते ही मैं काम करूंगा, मैं इनको रोकूंगा और मैं इस ई रिक्शा में बैठूंगा, और मैं अपनी साथी से अनुरोध करूंगा कि वो मेरे साथ आके इसमें बैठ जाएं, जिससे कि हम इस सड़क का थोड़ा, आपको दिक्कत तो नहीं है? नहीं। हाँ, अंदाजा ले पाए। इस सड़क पे चलते हैं और समझते हैं कि ये सड़क कैसी है। ये रिक्शा धड़ाधड़ा के दौड़ता हुआ आ रहा था, बहुत स्मूथ चलते हैं रिक्शा बिना आवाज के। लेकिन अब आप देखिए, ये रिक्शा यहाँ ऐसे ही चल रहा है जैसे चंद्रयान का जो रोवर है वो चांद के धरातल पे शायद इस समय चल रहा होगा। पूरे सड़क पे धूल है। अगर कोई तेज गाड़ी निकाल के एसयूवी ले जाए तो लोगों के चेहरों पे धूल आ जाती है। और बताते हैं कि ये जो ग्राम बरोलिया है, ये गांव बरोलिया जो है, इसको भी पहले गोद लिया गया था सांसद द्वारा, प्रधानमंत्री की योजना के तहत गोद लिए। अलग अलग बच्चों में कैसा फर्क हो सकता है वो इस गांव को देख के आप देख सकते हैं। आप रोक दीजिएगा हमसे, बस एक गलती हुई इस सड़क पर आने के पहले। अगर हमने एक लोटे में थोड़ा दही ले लिया होता तो इस सड़क पर तेज गाड़ी चला के हम उसकी लस्सी भी बना सकते थे। खैर, ऐसा नहीं हो पाया। ये सड़क आप देखिए, ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी है, और एक बोर्ड और लगा है। हमने कुछ लोगों को रोक रखा, उनके पास चलेंगे, उनसे बात भी करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, पीछे बोर्ड लगा था ग्राम सड़क योजना का। एक झूठ का बोर्ड है और एक सच का बोर्ड है। आगे पुलिया क्षतिग्रस्त है, बाहरी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। यानी कि कम से कम प्रधानमंत्री को पता हो, यहाँ के अधिशासी अभियंता को पता है कि पुलिया जो है टूटी हुई है। एक गाड़ी आ रही है, इसकी रफ्तार भी धीमी हो गई है, और
हम एक मिनट, अरे ये सड़क कब से नहीं बनी है? 12 साल हो गया। सड़क वड़क सब बन रही है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो बोर्ड बहुत पुराना लगा है, तब भी सड़क नहीं अरे बनी। सड़क बनी थी, खराब हो गई। ये सड़क खराब नहीं हुई, ये तो बनी ही नहीं है। नहीं, आप देख लीजिए, वहाँ लिखा है आगे पुल क्षतिग्रस्त है। इसका मतलब जब वहाँ तक रोड बनी है तो पुल जब क्षतिग्रस्त है, रोड के पुल के बगल की रोड कैसे बन जाएगी? पुल काहे नहीं बना? पुल बन तो रहा है भैया। जब उसका तो जो ये है, सड़क ऐसे ही कब तक रहेगी? उसका बिल आएगा तो बनेगा वो। आप आगे देखिए बोर्ड पे क्या लगा है आगे। अच्छा बताइए, माहौल किसका है यहाँ पे? माहौल स्मृति ईरानी का है। स्मृति ईरानी जी का है? हाँ हैं? हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किसका माहौल है, इससे पता चल जाता है कि सड़क को लेके किसका क्या विचार है। एक पार्टी वाला कहेगा सड़क में कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को बस खाली सनातन से मतलब है। सनातन मतलब क्या? सनातन मतलब कि सनातन क्या हिंदू। हिंदू क्या? हमको पूजा हिंदू पाठ मतलब करते हैं आप? हाँ, पंडित है। हैं? राहुल शुक्ला नाम है, ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण कोई पूजा हो सकता, ना करता हो, इसमें क्या बात है? ऐसे कोई बात ही नहीं सकती। हम जब राम के सामने मंत्र जाएंगे, याद है आपको कोई? कितना मंत्र बताएं? अरे कोई एक सुना दीजिए, कितना चाहिए आपको? कोई एक सुना दीजिए। जो कहे आप ईशा सुना वास्तव इदम सर्वम सुना दीजिए कि सब में ईश्वर का वास है। दीजिए। अरे जब हम अयोध्या जाएंगे, अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो अरे हम कहें ईशा वास्तव इदम सर्वम तो सुना दीजिए। सब में ईश्वर का वास है कि नहीं है? बीजेपी को हम अच्छा, लोग सब में ईश्वर का वास है कि नहीं है? है तो हाँ, कुछ में नहीं है, कुछ में है। है? नहीं, आप लोग अरे हम किसी के नहीं है, हम तो कांग्रेस वाले सवाल पूछेंगे। अगर वो कहेगा सनातन या इस्लाम, उससे भी हम पूछ लेंगे। तो खैर, चुनाव का मजा यही है, अलग अलग पार्टी के लोग अपनी अपनी पार्टी के समर्थन की बात करते हैं। फर्क बस इतना है कि किसी एक पार्टी का आदमी कह सकता है कि यहाँ सड़क नहीं बनी है, इसलिए हम वोट नहीं देंगे बीजेपी को। दूसरी पार्टी का आदमी, आपने सुन लिया वो क्या कह रहा था कि सनातन के लिए भाजपा को वोट देंगे, यानी कि सड़क है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, स्कूल है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। पर मजा यही है, खास तौर पे भाजपा के समर्थक इस समय जो है, अंग्रेजी में कहें तो थोड़ा रेडेड है, परेशान है, हड़बड़ाए हुए हैं। जिस तरह की ये सड़क है, भाई ये सड़क कब बननी थी? 6 महीने से ऐसे ही पड़ी है? ऐसे ही 6 महीने से पड़ी है। हैं? ये स्मृति ईरानी का काम मतलब गांव का विकास है। विकास है ना? हाँ। है? तो वोट पड़ेगा कि नहीं इस पे? इस पे नहीं, स्मृति ईरानी को नहीं पड़ेगा? बिल्कुल फिर टक्कर है इस बार की, जीत रही कांग्रेस? कांग्रेस जीती हुई है। जीती हुई है? है? अभी यहाँ पे 3-4 लोग बड़ी सी गाड़ी से निकले थे, हाँ। वो तो कह रहे थे कि बीजेपी को वोट देंगे। नहीं, बीजेपी नहीं है, कांग्रेस। बड़ी गाड़ी वाला बीजेपी को वोट दे रहा है क्या? नहीं, है? हम लोग का इधर पूरा गांव ये सब हाँ। लोग कांग्रेस। ये हालत ऐसी ही अब पूरी देख आगे भी लो, ऐसे ही है? दीदी जब से हुआ है ये आई नहीं है इधर, स्मृति ईरानी कभी नहीं आई? कभी नहीं आई। 5 साल में कभी नहीं आई? 5 साल में 1-2 बार आई है, गांव के साइड निकल गई, इस रोड से नहीं गई है। उद्घाटन शर्म के मारे से नहीं गई। शर्म के मारे नहीं शर्म के मारे नहीं गई। तो इस इलाके में ये एक जरूर बात कॉमन है कि आप भाजपा वाले से भी पूछेंगे तो वो इस बात से इनकार नहीं कर पाएगा कि स्मृति ईरानी जो है यहाँ कभी नहीं आई। भैया आप हमको वहां तक छोड़ेंगे क्या? हम वहां तक छोड़ेंगे? बहुत दिन से झूला नहीं झूले हैं, सड़क पे एक बार झूला झूल के देखना है हमको, है ना? तो एक बार फिर हम 1 मिनट रुकिएगा, रोलर कोस्टर राइड का हम मजा लेने वाले हैं इस सड़क पे। ई रिक्शा चलते हैं यहाँ पे भी ज्यादातर, तो प्रदूषण नहीं है। चलिए सर। तो मोबाइल सबके पास है, राशन सबके पास नहीं है, सड़क सबके पास नहीं है। और मुझे राग दरबारी जो हिंदी का प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यास है, उसका एक हिस्सा याद आ रहा है, जहां लेखक गांव का, देहात का वर्णन करते हुए कहता है कि सड़क के इस छोर से भारतीय देहात का महासागर शुरू होता था। यह भारतीय देहात का महासागर है जहां सांसद महोदया 5 साल में 1 बार भी नहीं आई हैं। हम 2 बार ये प्रोसेस दोहरा चुके हैं। रोक दीजिएगा भाई, कि हम एक ई रिक्शा रोक के सड़क के उस पार गए थे, एक ई रिक्शा रोक के सड़क के उस पार आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमने एक भव सागर पार करने की कोशिश की है। इस सड़क पे चलते लोग भी इस भव सागर को पार करते होंगे और सांस लेते होंगे गहरी, जैसे कि भव सागर तर के उनको मोक्ष मिल गया हो, क्योंकि ये सड़क उन्होंने पार कर ली है। ये सड़क जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हिस्सा है, पर ये सिर्फ हिस्सा बची है, यहाँ पर सड़क नहीं बची। माइंड की बात के लिए मयंक सक्सेना, स्मृति ईरानी के संसदीय सीट अमेठी से।